पैसे बचाने के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे छिन जाते। सोनाली मुंबई में पली बड़ी युवती थी। शादी भी मुंबई में ही हुई थी। सोनाली का पति सुबोध बिजनेसमैन था। सोनाली को किसी चीज की कमी नहीं थी। सोनाली के 2 बच्चे, स्वाति 6 वर्ष की और यश 4 वर्ष का था। सोनाली का मायका और ससुराल 1.5 घंटे की दूरी पर था। सोनाली अक्सर रक्षाबंधन, दिवाली की और गर्मियाँ की छुट्टियों में मायके रहने जाती। बच्चे जब छोटे थे तब सोनाली कैब या ऑटो में बच्चों को लेकर जाती, मगर जब से यश 3 वर्ष का हो गया था वह ट्रेन में आने जाने लगी। आज भी सोनाली दोनों बच्चों को लेकर मायके रहने जा रही थी। सुबोध बोला, मेरे इतने छोटे बच्चों को ट्रेन में मत लेकर जाया करो यार, बहुत भीड़ होती है ट्रेन में। मगर सोनाली बोली, मैं जब कॉलेज में थी तब भी ट्रेन से ट्रैवल करती थी। आप तो बचपन से कार में घूमे हो, इसीलिए आपको नहीं पता। आप तो मुझे लेने छोड़ने भी नहीं आ पाते। मुझे अकेले ही दोनों बच्चों को लेकर जाना होता है और आपको पता है मैं सब संभाल लूँगी। ट्रेन में जाने से 2 पैसे बच भी जाते हैं। अब आप ही सोचो, कैब में 500-100 रुपये हो जाते हैं और ट्रेन में सिर्फ 100 रुपये तो में जाना ही फायदेमंद है ना। सुबोध बोला, पता नहीं सोनाली, तुम ऐसे बच्चों को लेकर ट्रेन में जाती हो तो मुझे बेचैनी होती है। तुम रुको, मैं अभी कैब बुक कर देता हूँ। इस पर सोनाली बोली, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? पहली बार थोड़ी जा रही हूँ, आप भी ना बच्चों जैसे डरते हैं। सुबोध कार में स्टेशन छोड़ने आया और सोनाली ने ट्रेन की टिकट ली और बच्चों सहित ट्रेन में चढ़ गई। आज तो ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने तक को जगह नहीं मिली। स्वाति और यश को कभी यहाँ से धक्का लग रहा था, कभी वहाँ से। दोनों खड़े खड़े थकने लगे और रोने लगे। एक महिला ने यश को अपनी गोद में बिठाया और स्वाति को सोनाली ने ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा कर दिया ताकि उसे हवा मिल सके। सोनाली ने अपना कपड़े वाला बैग ऊपर चढ़ा दिया था और सभी को सीट के लिए पूछने लगी। मुंबई शहर में ट्रेन में भीड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं और सीट भी बहुत कम ही मिल पाती है। एक महिला 2 स्टेशन बाद उतरने वाली थी, जिस सीट को सोनाली ने अपने लिए रिजर्व किया। महिला के उतरने के बाद सोनाली स्वाति को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। पड़ोस वाली महिला जिसने यश को गोद में बैठाया था और बोली, आपको 2 छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आप मुंबई में ट्रेन की भीड़ से वाकिफ नहीं है क्या? जी मुझे आदत है इस भीड़ की, इसीलिए निकल पड़ी बच्चों को लेकर, मगर आज की यह भीड़ देखकर डर गई हूँ, सोनाली बोली। 2 स्टेशन बाद सोनाली को उतरना था। इस भीड़ में जल्दी आगे जाना होगा वरना उतरने नहीं मिलेगा। सोचकर सोनाली ने ऊपर से अपना बैग लिया। एक हाथ में बैग उठाया, दूसरे हाथ में यश को गोद में लिया और स्वाति से बोली, तुम मेरे कपड़ों को पकड़कर आगे बढ़ो और हाँ, मेरे कपड़े मत छोड़ना। इस धक्का मुक्की में जैसे तैसे सोनाली बच्चों सहित आगे बढ़ी। ट्रेन से उतरने का समय नज़दीक आ गया था। सोनाली ने बैग नीचे करके दोनों बच्चों को हाथ पकड़कर स्टेशन आने पर ट्रेन जैसे रुकी, सोनाली के आगे खड़े लोग उतरने लगे। सोनाली ने बच्चों को उतारा और बैग नीचे फेंका और सोनाली उतरने वाली थी ही उतने में ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन धीमी गति में रवाना हुई। सोनाली का दिल बैठ गया। अब क्या होगा? बच्चे रोने लगे और एक भला व्यक्ति आया। उसने सोनाली का हाथ खींचा, उसे
सोनाली चलती ट्रेन से उतर पाई। सोनाली ने उस व्यक्ति से का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए, सोचकर कि यह एक क्षण सब कुछ अस्त व्यस्त करने के लिए काफ़ी था। अगर सोनाली ना उतर पाती तो उसके बच्चों का क्या होता। मुंबई में ऐसे बेसहारा बच्चों को उठाने वाले बहुत लोग हैं। सोनाली ने तुरंत सुबोध को फ़ोन कर सब कुछ बताया और बोली, आज 2 पैसे बचाने के चक्कर में मेरे बच्चे मुझसे छीन जाते। सुबोध, तुम सही कहते थे, मुझे ट्रेन में नहीं आना चाहिए था। अब से मैं कभी रिस्क नहीं लूँगी। सुबोध बहुत भावुक हो गया और बोला, मैं भी समय निकाल लेता तो तुम्हें आज ये दिन ना देखना पड़ता। शुक्र है भगवान का कि तुम और बच्चे सही सलामत हो। दोस्तों, कभी कभी हम 2 पैसे बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा बैठते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी, पैसे बचाओ मगर जहाँ ज़रूरत हो। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।